नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जय माता दी भक्तों। 2024 में इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती है। भक्तों, शारदीय नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बात का क्या करें। अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है, उसका क्या करें। नवरात्र कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं। 2024 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। भक्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाए, इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले जानते शारदीय नवरात्रों का समापन कब होगा। अंतिम व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 11 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कहीं जाए जली भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। गुरु ज्ञान टीवी चैनल के माध्यम से आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हमारे चैनल गुरु ज्ञान टीवी का उद्देश्य है कि जन कल्याण करना, क्योंकि भक्तों, अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार आपको प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। भक्तों, कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूँ। अगर भक्तों, हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना। नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दे। वीडियो ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप शारदीय नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों,
पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं वही चावल की मैं बात कर रहा हूँ कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पोस्ट दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं मित्रों, पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया है जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, दोस्तों, आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए दोस्तों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों, माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए, 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक साक्षात स्वयं का भी उनके पास आ जाए, उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। इसीलिए भक्तों विशेषकर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर भक्त जो का बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है वह शारदीय नवरात्रि में जो जोत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों, कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है, तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें, जो जोत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है
और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, शरीर में लगा सकते हैं, दर्द कम हो जाएगा।